Hello everyone, this is Abhishek and we are studying class 9 chapter 2 polynomial. Now we are going to solve some exercise, that is exercise 2e of R.S. Agarwal. Here first point is factor. What is factors? Here given that a polynomial gx is called a factor of the polynomial px if gx divides px exactly. यानी कि अगर कोई पोलिनोमियल gx जो है पोलिनोमियल px को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं कि gx इज द फैक्टर ऑफ px. ए पोलिनोमियल gx इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px इफ gx एग्जैक्टली डिवाइड्स द पोलिनोमियल px. यानी कि px हम लोग का कोई पोलिनोमियल है और gx उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, यानी कि रिमाइंडर 0 है, तब उस कंडीशन में gx जो है px का क्या है, फैक्टर है. एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर x-2 जो है इसका फैक्टर है, क्योंकि x-2 इस पोलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करता है. सिमिलरली x+1 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर, क्योंकि x+1 जो है इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है. चेक कैसे करेंगे कि x-2 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है और x+1 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है? दो तरीके हैं. पहला रिमाइंडर मेथड से, रिमाइंडर निकालकर अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब कि x-2 इसका फैक्टर है, x-2 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है. दूसरा मेथड है डिवाइड करके. ठीक है, तो डिवाइड करने का जो प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक के लिए हम लोग इसको रिमाइंडर थ्योरम से चेक करते हैं. तो x-2 = 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2. अगर हम लोग इसको px मान ले, px = x² + 3x - 10. ठीक है, और इसको हम लोगों ने gx मान लिया, x-2. तो gx को जब हम लोगों ने 0 के बराबर सॉल्व किया तो x का वैल्यू आया 2. अब 2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देखते हैं. 2 का पावर 2 + 3 × 2 - 10, यानी 2 × 4 + 6 - 10, यानी 10 - 10 = 0. यानी हम लोग का जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 0. यानी कि x-2 जो है x² + 3x - 10 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है. दैट मीन्स दिस पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पोलिनोमियल. यानी कह सकते हैं x-2 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है. ठीक है, अब एक फैक्टराइजेशन क्या है? तो फैक्टराइजेशन क्या है, किसी भी पोलिनोमियल को, ठीक है, एक से अधिक पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करना, व्यक्त करना, उसको हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन. टू एक्सप्रेस ए गिवन पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी किसी एक पोलिनोमियल को बहुत सारे पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना जो है फैक्टराइजेशन कहलाता है. जहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिग्री, यानी जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनकी डिग्री जो होती है, ठीक है, दिए हुए पोलिनोमियल की डिग्री से हमेशा कम होती है. ठीक है, और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका डिग्री जो है, ठीक है, किसी पोलिनोमियल से ज़्यादा हो. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन. जैसे कि एक बार फिर से देख लेते हैं. टू एक्सप्रेस ए गिवन पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी किसी बड़े पोलिनोमियल को, ठीक है, छोटे छोटे, यानी किसी बड़े डिग्री वाले पोलिनोमियल को छोटे छोटे डिग्री वाले पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है. ठीक है, किसी ज़्यादा डिग्री मतलब बड़े डिग्री वाले पोलिनोमियल्स को छोटे छोटे डिग्री वाले पोलिनोमियल्स में के प्रोडक्ट के रूप में लिखना, एक्सप्रेस करना ही कहलाता है फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो एक्सप्रेस ए गिवन पोलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ गिवन पोलिनोमियल सच दैट नो सच ए फैक्टर हैज ए फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. एग्जाम्पल के लिए x² - 60 का फैक्टराइजेशन है x-4 x+4. यहाँ दोनों की डिग्री जो है इस गिवन पोलिनोमियल से कम है, यानी ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो ये 1 और ये भी 1. यहाँ भी क्या है, ये भी 1 डिग्री का पोलिनोमियल है और ये जो है 2 डिग्री का पोलिनोमियल है.
अब कुछ रिजल्ट जो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स प्लस वाई का होल क्यू कितना होता है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का होल क्यू कितना होता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है। अगर हम इसको यहाँ कुछ फैक्टराइजेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं फॉर्मूले दिए हुए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं इनको हमें रिमाइंड करने का ज़रूरत है, इनको हमें अपने माइंड में पूरी तरीके से सेट कर लेना है ताकि ये कभी हम लोग अपने लाइफ में भूले नहीं। ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों प्लस में, फिर एक्स प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स प्लस वाई का होल क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का होल क्यू इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमको आने वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। फिर चलते हैं हमें फैक्टराइज करना है ग्रुपिंग मेथड से, यानी हमें ग्रुप बनाकर फैक्टराइज करना है। ठीक है। ये हम लोग का एक्सरसाइज है 2E RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 2E। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 2xy, जिसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 12 को लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई। अब दोनों में कॉमन देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी x है। इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं, 3 और x दोनों में से बाहर निकल गया। यहाँ क्या बचा 3x 3 इंटू एक्स प्लस यहाँ क्या बचा, ये 4 बचा और y बचा, तो 4 इंटू वाई। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स 3x इंटू 3x प्लस 4y। सेकेंड है हम लोग का 18x स्क्वायर वाई माइनस 24x वाई जेड। इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। तो 3 2 जा 6 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 16, सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 6 जा 18, ठीक है, इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 6 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 6 है, यहाँ x है, यहाँ y है, तो यहाँ 6x y, ये 3 कॉमन हो जाएंगे तो निकाल लेंगे 6 इंटू एक्स इंटू वाई। अंदर क्या बच गया, यहाँ बच गया 3xy बच गया, माइनस यहाँ क्या बच गया 4z बच गया। ये हम लोग का हो गया 6xy इंटू 3xy माइनस 4z। ये है ग्रुपिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ दिया 27 a क्यू बी क्यू माइनस 45 a का पावर 4 b स्क्वायर। यहाँ भी देखते हैं हमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू
ए क्यू बी क्यू माइनस यहाँ लिख सकते हैं 3 3 जा 9 5 जा 45 इंटू ए का पावर 4 बी स्क्वायर। अब यहाँ कितने 3 कॉमन है? 2 3, यहाँ भी 2 3, यहाँ भी, तो 3 3 जा 3 इंटू 3 कॉमन हो गया। यहाँ पर ए क्यू है और यहाँ ए 4 है, तो यहाँ से ए 4 में से ए क्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ बी क्यू है, यहाँ बी स्क्वायर, दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा, यहाँ से ए क्यू निकाल लिया, यहाँ से 2 3 निकाले तो 1 3 बच गया, यहाँ से ए क्यू निकाल लिया और यहाँ से बी स्क्वायर निकाला तो 1 बी बचा, माइनस यहाँ से 5 बच गया, ए के पावर 4 में से ए क्यू निकाल लिया तो यहाँ बचा ए और बी। अब ये हो गया 3 3 जा 9 ए क्यू बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने x प्लस वाई को ही कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2a माइनस यहाँ बच गया 3b। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो हम लोगों ने यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2x, बीच में साइन प्लस और यहाँ बचा 4y। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ a माइनस 5 कॉमन है, जबकि यहाँ पे 5 माइनस है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस y, और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो 5 हो जाएगा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा प्लस a, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू ए माइनस 5 माइनस वाई इंटू ए माइनस 5। अब दोनों में a माइनस 5 हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो बच गया x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 6 इंटू ए प्लस बी टू द पावर 2। यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से 2 2 जा 4 लिख सकते हैं इंटू ए प्लस बी माइनस 2 इंटू 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले दोनों में एक 2 कॉमन हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल लिए, ठीक है। फिर इसमें से एक a प्लस बी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 माइनस यहाँ बच जाएगा 3, और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में से एक a प्लस बी ले लिया तो बच गया एक a प्लस बी। ये हो गया 2 इंटू ए प्लस बी इंटू 2 माइनस 3a माइनस 3b। क्वेश्चन नंबर 8 है 8 इंटू 3a माइनस 2b का पावर 2 माइनस 10 इंटू 3a माइनस 2b। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखते हैं क्या कॉमन है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोगों ने कॉमन ले लिया 2 इंटू 4, और यहाँ 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 3a माइनस 2b। दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 2 तो एक 2 बाहर निकाल लिया। फिर यहाँ 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, यहाँ से एक कॉमन हो जाएगा, यहाँ एक है तो 3a माइनस 2b यहाँ कॉमन हो गया, अंदर बच गया 4 और एक 3a माइनस 2b, क्योंकि एक हम लोगों ने ले लिया तो एक बच गया माइनस 5, ठीक है। यहाँ 3a माइनस 2b कॉमन हो चुका है, तो ये बच गया 2 इंटू 3a माइनस 2b, और ये हो गया 4 3 जा 12a माइनस 4 2 जा 8b माइनस 5, ये हो गया। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ देखते हैं क्या कॉमन है। सबसे पहले तो दोनों में x कॉमन है, तो x को बाहर निकालिए, और x प्लस वाई का क्यूब है यहाँ पर, x प्लस वाई का पावर 1 है। तो दोनों में ये है x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो एक x ले लिया, और यहाँ से x प्लस वाई
1 ले लिया तो यहाँ बच गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ बच गया 1x बाहर ले चुके हैं कॉमन, तो 1x बच गया और यहाँ y बच गया, और x प्लस वाई ऑलरेडी कॉमन है तो ये निकल गया x इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यही होता है। अब यहाँ चलेंगे x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy में से -3 से जाएगा तो बचेगा -xy। ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, एक पार्ट हमारा ये हो गया और दूसरा पार्ट हो गया ये। इन दोनों पार्ट में कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ एक्स क्यू में से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 2, प्लस यहाँ से 5 बाहर ले लिए तो यहाँ बच गया x, यहाँ हो गया 2। अब बच गया x प्लस 2, दोनों में कॉमन है तो x प्लस 2 को दोनों से बाहर निकाल लिए तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर और यहाँ बच गया 5। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz। अब यहाँ देखते हैं, इन दोनों को ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, इसको और इसको। तो यहाँ ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई। यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन है, -2 कॉमन है और -z कॉमन, तो -2z कॉमन ले लिए, यहाँ माइनस भी कॉमन ले लिए तो ये तो हो गया हम लोग का x और माइनस माइनस प्लस और यहाँ बच गया y। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस वाई दोनों में कॉमन है तो x प्लस वाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x माइनस 2z। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ए क्यू माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b। यहाँ भी ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ ग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों को साथ में इन दोनों को साथ में लेते हैं। तो यहाँ क्या कॉमन है, ए स्क्वायर है दोनों में कॉमन, यहाँ ए क्यू यहाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर ले लिए और बी बाहर ले लिए तो ए स्क्वायर ए क्यू में से ए स्क्वायर बाहर गया तो ए बच गया माइनस, यहाँ ऑलरेडी ए स्क्वायर बी तो -1 प्लस यहाँ 5b कॉमन ले लिए, दोनों में 5b है तो a माइनस 1। अब दोनों में a माइनस 1 a माइनस कॉमन है, a माइनस 1 को बाहर निकाल लिए तो यहाँ बच गया a स्क्वायर b और प्लस यहाँ 5b। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 8 माइनस 4a माइनस 2aq प्लस a का पावर 4। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ 8 है यहाँ 4 है, दोनों में 4 कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया 2 माइनस a और यहाँ माइनस हम लोगों ने aq कॉमन ले लिया, a का पावर 4 है माइनस aq तो यहाँ हो गया 2 माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ बच गया a, ठीक है। अब दोनों में 2 माइनस ए कॉमन है तो 2 माइनस ए को हम लोगों ने निकाल लिया तो यहाँ बच गया 4 माइनस ए क्यूब, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। यहाँ भी हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ इन दोनों को एक साथ। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2y और यहाँ कॉमन लेते हैं हम लोग 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 2y, क्योंकि y क्यू में से वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बच गया वाई स्क्वायर और 6 में से 3 कॉमन लिया, 3 2 जा 6। अब ये दोनों यहाँ पे कॉमन है, इन दोनों को बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, इधर एक्स स्क्वायर
प्लस 3y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 हमारा पी एक्स माइनस 5q प्लस पी क्यू माइनस 5x। यहाँ चलते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ जो है हम लोग को अरेंज करना होगा। कैसे अरेंज करेंगे देख लेते हैं। यहाँ दिया हम लोग का पी एक्स माइनस 5q, पी एक्स माइनस 5q और यहाँ पी क्यू माइनस 5x। तो यहाँ चेक करते हैं कि क्या कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनमें से इसको और इसको साथ में ले लेते हैं और इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो ये हो गया पी एक्स प्लस पी क्यू और ये हो गया माइनस 5q माइनस 5x। दोनों को हम लोगों ने साथ में ले लिया। किसको? इन दोनों को और यहाँ पे इन दोनों को। तो यहाँ हम लोगों ने दोनों में p कॉमन है, p कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x प्लस क्यू और यहाँ 5 कॉमन है तो माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया q प्लस x। अब p इंटू एक्स प्लस क्यू और इसको भी लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स प्लस क्यू। अब x प्लस क्यू दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है तो इसको कॉमन लिया तो बच गया p माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। यहाँ भी ग्रुपिंग करना है। अब इनको सेटल करते हैं, कैसे ग्रुपिंग किया जाए कि फैक्टराइजेशन इजीली हो जाए। तो देखते हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप कैसे बनाया जाए कि फैक्टराइजेशन इजीली हो जाए। तो हम लोग देखते हैं अगर हम लोग इसको और इसको साथ में रख लें और इन दोनों को साथ में रख लें, इन दोनों को और इन दोनों को साथ में रख ले, ग्रुपिंग ऐसे कर ले तो आसानी से फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स के साथ और वाई को माइनस एक्स वाई के साथ। अब यहाँ चलते हैं इन दोनों में तो यहाँ x कॉमन है तो x माइनस 1 हो गया और वहाँ y कॉमन है तो ये हो गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ x माइनस 1 है, इसको भी x माइनस 1 करना होगा तो ये माइनस कॉमन जब लेंगे तो x हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 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 एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई। अब इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो बच गया x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दिया हुआ है 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2। हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले 3a माइनस 1 के होल स्क्वायर को तोड़ते हैं। हम लोग जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर तोड़ते हैं 3a माइनस 1 के होल स्क्वायर को तो यहाँ आएगा 3a यानी a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b और प्लस b का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2। यहाँ हो गया 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 माइनस 6a प्लस 2। अब क्या ग्रुपिंग करते हैं, तो ग्रुपिंग करते हैं तो पहले ग्रुपिंग से पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। माइनस 6 से माइनस 2a ले और 2 प्लस 1 3। अब यहाँ अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया 3 3 जा 9a स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12a प्लस 3। अब इसको फैक्टराइज करना है तो यहाँ देखते हैं 3 इंटू 3
सॉरी यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो गया 1, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ देखते हैं फैक्टराइज करने का जो तरीका है, यहाँ जो 3 है और 1 को मल्टीप्लाई करते तो 3 बन जा कितना हुआ, 3 हुआ, यानी 3 और 1, यानी 3 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3a² माइनस 4a को लिख सकते हैं माइनस 3a माइनस a प्लस 1। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ग्रुपिंग किया इसको और इसको साथ में। तो यहाँ हम लोगों ने कॉमन लिया कितना, 3, यहाँ से 3 और यहाँ से एक a ले लिया, तो यहाँ बचा a माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस है और माइनस माइनस प्लस, ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ से दोनों में a माइनस 1 कॉमन है, तो a माइनस 1 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 3a माइनस 1, यानी हम लोग का फैक्टराइजेशन हुआ 3 इंटू a माइनस 1 इंटू 3a माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, 18 को फैक्टराइज करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 2x माइनस 3 का पावर 2 और माइनस 8x प्लस 12। तो यहाँ देखते हैं 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी हमें अगर हम लोग 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी हमें 2x माइनस 3 मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं, 2x माइनस 3 का पावर 2, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन है दोनों में 4, तो 4 अगर यहाँ कॉमन लेते हैं तो चूँकि ये माइनस है तो यहाँ x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर 4 2 जा 8x माइनस 8x, और यहाँ प्लस है और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 3 जा 12। अब देखते हैं दोनों में 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 एक कॉमन है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पावर कुछ नहीं है यानी 1 है। तो अब इसमें से क्या कॉमन लिया, एक 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 2x माइनस 3 और यहाँ बच गया माइनस 4। अब ये हो गया 2x माइनस 3 और इसको तोड़ दिए माइनस 3 माइनस 4, तो हमें मिल गया 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 7। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ए क्यू प्लस ए बी इंटू ए क्यू प्लस, क्वेश्चन नंबर 19 है ए क्यू प्लस ए माइनस 3a² माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ए क्यू प्लस ए है, यहाँ दोनों में ए कॉमन है और यहाँ दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं सबसे पहले कि कैसे ग्रुपिंग किया जाए कि इजीली हम लोग इसको फैक्टराइज कर सके। तो अगर हम लोग इन दोनों को ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ a² प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ भी हम लोग का a² प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों को ग्रुपिंग करते हैं तो a³ प्लस a को साथ में लिख लिया और माइनस (3a² माइनस 3 को साथ में लिख लिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है a, तो हमारा हो गया a² प्लस 1, और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ हो गया आपका माइनस 1 नहीं, माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ हो गया a²
माइनस प्लस माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस है, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को प्लस से तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 1। अब दोनों में देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस 1 को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा ए माइनस 3, ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे, देख लेंगे कि कौन सा दो पोलिनोमियल जो है, दो टर्म्स हो जो है आपस में एक साथ जुड़कर इजीली फैक्टराइज हो सकता है। तो चेक करते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3a कॉमन है, यहाँ भी 3a कॉमन मिल जाएगा, तो हमें बच जाएगा x माइनस 2y, ठीक है। और यहाँ भी 4b कॉमन है तो 4 2 जा 8, अगर 4b कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा x माइनस 2y। तो इसको अरेंज ऐसे करेंगे, 3ax माइनस 6ay को साथ में लिख लेते हैं, और यहाँ पे 4bx को हम लोग पहले लिखते हैं, और माइनस 8by को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, a कॉमन है, तो 3a कॉमन है, दोनों में ले लिए, यहाँ बच गया x, और 3 2 जा 6 और एक बच गया हम लोग का y। यहाँ क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, b कॉमन है, 4b हम लोगों ने ले लिया, तो यहाँ बच गया x, और यहाँ बच गया 4 2 जा 8 एंड y। यानी हम लोग का फैक्टराइजेशन दोनों में x माइनस 2y कॉमन है, हम लोगों ने x माइनस 2y कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 3a और यहाँ बच गया 4b। ये हो गया हम लोग का फैक्टराइजेशन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ab(x) स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर x प्लस ab, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 21 है। यहाँ भी हम लोग को फैक्टराइज करना है ग्रुपिंग के द्वारा। इसमें से किसी दो टर्म को ग्रुप करेंगे और किसी अनदर दो टर्म को अलग ग्रुप करेंगे। तो चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से ए बी एक्स कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा बी एक्स कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा बी एक्स और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर। करते हैं ग्रुपिंग। इन दोनों को ग्रुपिंग करके चलते हैं। यहाँ क्या कॉमन है, ए कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन है, यहाँ x है तो x को ले लिया, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, bx बचा, और यहाँ क्या बचा, a बचा। फिर यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया क्या, हम लोगों ने कॉमन ले लिया b, तो यहाँ क्या बचा, bx प्लस यहाँ बचा a, b स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। अब दोनों में क्या कॉमन है, bx प्लस a कॉमन है, तो यहाँ से हम लोगों ने bx प्लस a को ले लिया, तो यहाँ बच गया ax और प्लस b। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। क्वेश्चन नंबर है कि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1 को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है।
तो यहाँ भी हम लोग को यहाँ 6 टर्म्स दिए हुए हैं, 2 2 4 2 6। यहाँ तीनों टर्म को हम लोग अलग अलग जो है 6 टर्म को दो टर्म में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद ग्रुपिंग करते हैं। तो देखते हैं क्या बचता है, क्या ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। एक बार चेक कर ले, अगर हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, लेकिन अगर यहाँ हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ a प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ ग्रुपिंग इस तरीके से ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक न्यू ग्रुप में इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो करेक्ट है। फिर क्या करते हैं, ए एक्स और ए को इसके साथ रख लेते हैं, तो एक्स माइनस ए यहाँ आ गया। अब बच गया एक्स और माइनस 1, इन दोनों को साथ ले लिया, इन दोनों को साथ ले लिया, इसको इसके साथ ले लिया और इसको इसके साथ ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बच गया एक्स माइनस 1। एक्स स्क्वायर बाहर निकला, यहाँ 1x और यहाँ 1। यहाँ से a कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ x और यहाँ माइनस 1, और यहाँ तो कुछ नहीं है तो हम लोगों ने 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x माइनस 1। अब देखते हैं तीनों में क्या कॉमन है, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1। तो यहाँ से हम लोगों ने x माइनस 1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ का a प्लस यहाँ का 1। ये हो गया फैक्टराइजेशन। 23 को फैक्टराइज करते हैं। 23 है 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। अब इसको यहाँ फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो इन दोनों को फैक्टराइज करते हैं और इन दोनों को, तो ये संभव नहीं है कि कुछ भी कॉमन हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी अरेंज कर लेते हैं, कैसे फैक्टराइज किया जाए ताकि आसानी से हम लोग ग्रुपिंग किया जाए, ताकि आसानी से हम लोग फैक्टराइज कर सके। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ हो गया 2x माइनस 8xy, ये दोनों साथ में, और यहाँ एक मिनट, फिर से चलते हैं एक बार। यहाँ देखते हैं क्या क्या कॉमन हम लोग को लेना है। इन दोनों को साथ में ले लेते हैं और इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2x माइनस 8xy और यहाँ बच गया 4y माइनस 1। अब इन दोनों को साथ में ले लिए तो यहाँ क्या कॉमन हो गया, 2x कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 4 जा 8 और बच गया y, और यहाँ 1 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 4y माइनस 1। लेकिन यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 1 माइनस 4y है और यहाँ है 4y माइनस 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया। सपोज कीजिए प्लस को हम लोगों ने माइनस में चेंज कर दिया, यहाँ माइनस कॉमन लिया, तो ये जो 4y है वो क्या हो जाएगा माइनस 4y, और ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब ले सकते हैं 2x इंटू 1 माइनस 4y माइनस 1। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, 1 को पहले कर लेते हैं और 4y को बाद में कर लेते हैं। अब हमारे पास 1 माइनस 4y दोनों में कॉमन है, तो 1 माइनस 4y को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2x माइनस 1।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 है हमारा ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि इस एक्सरसाइज को मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से 34 तक, इसलिए कि ये जो एक्सरसाइज है सबसे बेसिक एक्सरसाइज है। अगर इस एक्सरसाइज में आपने फैक्टराइजेशन करना जान लिया तो आगे आपको बहुत ही आसानी से बड़े बड़े फैक्टराइजेशन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए इस एक्सरसाइज को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि फैक्टराइजेशन कैसे और किस तरीके से किया जाए, माइनस प्लस को कहाँ रखा जाए और कौन से नंबर को एक साथ ग्रुपिंग किया जाए ताकि फैक्टराइजेशन ईजिली हो जाए। तो इस एक्सरसाइज 2E को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ हम लोग फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ अभी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो अब कॉमन दिखने के लिए ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग को इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ते हैं। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस इससे मल्टीप्लाई किए तो हो गया ए बी वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस एक्स वाई को मल्टीप्लाई किए तो एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। फिर चलते हैं, अब क्या कॉमन लिया जाए, किसको किसके साथ ग्रुप में रखा जाए कि फैक्टराइजेशन इजीली हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस दोनों को साथ में रखते हैं और इन दोनों को साथ में रख के देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। तो ए बी एक्स स्क्वायर के साथ हम लोगों ने रख दिया एक्स वाई ए स्क्वायर। ठीक है, और ए बी वाई स्क्वायर के साथ हम लोगों ने रख दिया माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। देखते हैं फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं, कॉमन कुछ है कि नहीं। तो यहाँ कॉमन है, एक तो ए कॉमन है, यहाँ भी एक ए है, यहाँ ए स्क्वायर है तो एक ए से निकल जाएगा, और यहाँ बी, तो यहाँ बी तो नहीं है लेकिन एक्स है, तो यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं। तो यहाँ बच गया बी और एक एक्स, और यहाँ बच गया ए एक ले चुके हैं और एक्स ले चुके हैं, तो हम लोग को बच गया ए वाई। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ सबसे पहले b है और हमारा y है, तो हम लोगों ने b कॉमन ले लिया यहाँ पे और y ले लिया, b और एक y, तो यहाँ बच गया a और एक y माइनस यहाँ b कॉमन ले लिया और y कॉमन ले लिया, तो हमको बच गया bx। कॉमन तो हो गया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे दोनों का अरेंजमेंट जो है करेक्ट नहीं है। यहाँ bx पहले है और यहाँ ay पहले है। तब इसको अरेंज करने के लिए bx माइनस ay को वहाँ भी लाने के लिए यहाँ क्या कर देंगे, माइनस लेंगे by। माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ ये प्लस है, ये माइनस ay हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस bx। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x इंटू बी एक्स माइनस ए वाई, और यहाँ बी वाई कॉमन लिए हैं माइनस, तो माइनस को यहाँ अरेंज कर लेंगे, पहले बी एक्स कर लेंगे और बाद में ए वाई कर लेंगे। यहाँ बी एक्स माइनस ए वाई दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हम लोगों ने बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया एक्स और यहाँ बच गया माइनस बी वाई। और 10 क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी प्लस 1 और प्लस बी क्यू। इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो सबसे पहले तो ग्रुपिंग में करने के लिए दो दो का होना ज़रूरी है, तो इसको तोड़ लेंगे बीच वाले को। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी क्यू। अब अरेंज करना है, कैसे अरेंज किया जाए,
इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। यहाँ दोनों में ए कॉमन है तो ए ले लिए, यहाँ एक ए बच गया और यहाँ हो गया बी स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोगों ने b कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया a और यहाँ बच गया b स्क्वायर। और दोनों में कॉमन है a प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी स्क्वायर को अगर कॉमन लिए तो यहाँ बच गया a अब प्लस यहाँ बच गया b। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ए क्यू प्लस ए बी इंटू 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है जिसको फैक्टराइज कर रहे हैं। यहाँ भी कम से कम हमें 4 टर्म्स होने चाहिए कुछ कॉमन लेने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए। तो तोड़ते हैं इसको, ए क्यूब प्लस ए बी माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस 2b स्क्वायर। अब क्या कॉमन हो सकता है, तो अगर हम लोग इन दोनों को ग्रुपिंग करते और इन दोनों को ग्रुपिंग करते, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो हमको बचेगा अंदर a स्क्वायर और यहाँ बचेगा b। और यहाँ पे हम लोगों ने 2b कॉमन है दोनों में, तो 2b अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा b। 2b में से एक b और 2 तो कॉमन हो चुका है। अब दोनों में ये कॉमन है तो हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी अगर कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा ए माइनस 2b, ये हो गया 26। फिर आते हैं 27 पे, कैसे इसको फैक्टराइज करना है। 27 हम लोग का दिया हुआ है 2a स्क्वायर प्लस bc माइनस 2ab माइनस ac, इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ भी ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम लोग, यहाँ कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग अरेंज करते हैं कि ऐसे कि कुछ कॉमन हो जाए। तो हम लोग इन दोनों को साथ में रख के देखते हैं और इन दोनों को साथ में रख के देखते हैं। तो क्या होता है 2a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस bc माइनस ac। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 2a कॉमन है, यहाँ एक 2 कॉमन है और एक a कॉमन है, तो यहाँ 2a है तो एक a अंदर रह गया और यहाँ b बच गया। और यहाँ c कॉमन है तो यहाँ बच गया b माइनस a। लेकिन a माइनस बी और b माइनस ए दोनों डिफरेंट हैं, उनको सेम करना है हमें। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ माइनस रख दिया, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जो प्लस था वो माइनस में हो गया और ये जो माइनस है वो प्लस में बदल गया। अब 2a माइनस बी माइनस सी, अब इसको अरेंज कर लिया हम लोगों ने a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी दोनों में कॉमन है, a माइनस बी को कॉमन लिया तो बच गया 2a माइनस सी, ये हो गया हम लोग का 27। 28 देख लेते हैं। x प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, कुछ भी हम लोग को रास्ता नहीं दिख रहा है, इसको फैक्टराइज कैसे किया जाए। तो फैक्टराइज करने के लिए अब इसको तोड़ना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो तोड़ते हैं इनको, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो पहला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए है x और b है बी वाई और प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, प्लस इसको तोड़ते हैं तो हो गया
ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हो गया बी एक्स और बी हो गया ए वाई और प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। अब जब दोनों को तोड़ा तो हमें मिला पहला में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई इसमें, और ये हो गया बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 2ab एक्स वाई, ठीक है, और ये बच गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दोनों प्लस माइनस में दोनों कट गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन चारों को ग्रुपिंग करना है ताकि इजीली फैक्टराइजेशन हो सके। तो कैसे करते हैं इसमें कौन कौन से टर्म्स को एक साथ रखें कि आसानी से फैक्टराइजेशन हो सके। तो स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। अब देखते हैं इन दोनों को अगर साथ में रखते हैं तो यहाँ क्या कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या कॉमन होगा, वाई स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में और फिर यहाँ पे इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का ग्रुप बना लिए, और यहाँ बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन दोनों का ग्रुप बना लिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस वाई इंटू ए स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों इक्वल हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस वाई स्क्वायर। ये हम लोग का फैक्टराइजेशन है क्वेश्चन नंबर 28 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, फैक्टराइज करना है a इंटू ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी। तो इसको भी तोड़ते हैं। पहले हो गया ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किए ए इंटू बी, ए बी माइनस ए इंटू सी, ए सी माइनस बी सी। इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो यहाँ हो गया कॉमन, एक ए आ गया बाहर तो यहाँ ए बच गया और यहाँ बच गया बी। यहाँ हम लोगों ने सी कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया माइनस, कॉमन ले लिया तो यहाँ ए और माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ बच गया सी सॉरी यहाँ बच गया बी। अब चलते दोनों में ए प्लस बी कॉमन है तो ए प्लस बी को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया तो यहाँ बच गया ए माइनस सी। ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ फैक्टराइज करना है ए इंटू ए माइनस 2b माइनस सी प्लस 2bc। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ भी फैक्टराइज करने के लिए हम लोग को इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए सी प्लस 2bc, ये तोड़ दिया हम लोगों ने। ए टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए सी। अब किसको किसको साथ में रखा जाए, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है तो हम लोगों ने हो गया यहाँ एक ए बच गया और यहाँ बच गया 2 और b। यहाँ हम लोगों ने c कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया a, और प्लस है तो ये हो गया माइनस 2b। दोनों में कॉमन है a माइनस 2b, तो a माइनस 2b को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया तो हो गया a माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। यहाँ है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए। इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? यहाँ भी हम लोग तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब और यहाँ एक्स प्लस ए। यहाँ ग्रुपिंग बनाते हैं इन दोनों का। यहाँ ए एक कॉमन है और यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ एक ए बच गया, एक्स स्क्वायर तो निकल चुका है, और यहाँ एक्स स्क्वायर निकल लिया तो यहाँ बचा एक्स, और यहाँ इन दोनों में 1 कॉमन ले लिया तो बचा एक्स प्लस ए। अब दोनों में ए प्लस एक्स कॉमन है तो ए प्लस एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर और प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 32, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे फैक्टराइजेशन किया जाए, कैसे ग्रुपिंग किया जाए कि फैक्टराइजेशन आसान हो जाए। तो चलते हैं। अब पहले इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर। अब किसको किसको साथ में रखा जाए? तो इन दोनों को और इन दोनों को साथ में लेके देखते हैं। ये हो गया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस एक्स बी स्क्वायर। आगे देखते हैं, इसमें क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ ए है, एक यहाँ ए है, तो हम लोगों ने एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया बी एक्स, और यहाँ बच गया एक्स कॉमन लिया तो यहाँ ए बच गया। इन दोनों में देखते हैं हम लोग, यहाँ b कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? a प्लस एक्स बी, एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए, और यहाँ भी लिख सकते हैं a प्लस एक्स बी को बी एक्स प्लस ए। ठीक है, यहाँ बी एक्स प्लस ए दोनों में कॉमन हो गया, ये a है तो यहाँ बच गया एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 33 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, तोड़ते हैं, माइनस एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी के फॉर्म में। अब क्या करते हैं, क्या कॉमन हो सकता है ये चेक करते हैं। इन दोनों को और इन दोनों को साथ में ले लेते हैं तो यहाँ होगा एक्स एक्स माइनस ए। यहाँ माइनस बी कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस हो गया माइनस, तो यहाँ हो गया ए। अब दोनों में कॉमन है x माइनस ए, तो x माइनस ए को कॉमन लिया तो बच गया यहाँ x माइनस बी। ये क्वेश्चन नंबर 33। और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 34, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3 बाई एक्स। अब इसे सॉल्व करना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए ये देखने वाली बात है। तो यहाँ तो 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करना है 2 टर्म्स में। ठीक है, तो इन तीनों को एक ग्रुप में रख के देखते हैं क्या होता है, और इन दोनों को एक ग्रुप में रखते हैं। तो चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये हो गया माइनस 3x प्लस 3 बाई एक्स। ये देखते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ऐसा इसलिए सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट कर फिर से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी बस एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया। यहाँ हम लोगों ने क्या किया, -3 कॉमन ले लिया
तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ प्लस है तो -1/x। अब देख सकते हैं कि इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया a² - 2ab + b² के फॉर्म में, और हम लोग जानते हैं a² - 2ab + b² होता है a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a और ये b, तो ये हो गया x - 1/x का होल स्क्वायर -3 × x - 1/x। अब यहाँ पे x - 1/x दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x - 1/x -3। ये हो गया हम लोग का फैक्टराइजेशन। हम चाहें तो इसको आगे तोड़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो RS अग्रवाल का एक फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग जो है हम लोग का ख़त्म हुआ। एक्सरसाइज 2E जो है हम लोग का ख़त्म हुआ। एक्सरसाइज 2E में हम लोगों ने 1 से लेकर 34 क्वेश्चन इसलिए पूरे के पूरे सॉल्व किए, पूरे के पूरे फैक्टराइज किए, ताकि आपके लिए आगे आसान हो जाए कि फैक्टराइजेशन करने के कितने तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, तो आपके लिए आसान हो जाए इसलिए मैंने पूरी मेहनत करते हुए 34 क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व कर दिया है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और यहाँ पे हम लोग करेंगे फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी a² - b² को कैसे फैक्टराइज करते हैं। a² - b² होता है a - b × a + b। इसी फॉर्मूले पे हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2F में, जहां हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।